हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए बायोगैस और बायोगैस संयंत्र लेकर आए हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। साथ ही साथ दिवाली के बाद इसी चैनल के माध्यम से क्लास 12 के जीव विज्ञान का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो रिवीजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें। तो आज का टॉपिक है बायोगैस और बायोगैस संयंत्र। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं बायोगैस होती क्या है। तो बायोगैस अगर सही मायने में बताया जाए तो बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवी प्रतिक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, लिखा क्या है कि बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस शामिल है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सूक्ष्मजीव आते कहाँ से हैं और ये क्या करते हैं। तो कुछ जीवाणु यानी कुछ सूक्ष्मजीव सेलुलोजी पदार्थों पर क्या होते हैं, अवायवीय रूप से उगते हैं। यानी अवायवीय रूप से उगते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अवायवीय जीवाणु होते हैं जो बड़ी मात्रा में मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मेथेन के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और इन जीवाणुओं को सामूहिक रूप से मेथेनोजेन या मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। ठीक, यानी कुछ जीवाणु सेलुलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, जो बड़ी मात्रा में मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। CO2 और हाइड्रोजन भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, और इनको सामूहिक रूप से हम लोग मेथेनोजेन या मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। अब यही जीवाणु, ध्यान देने वाली बात है, यही जीवाणु र्यूमेन पशु। अब र्यूमेन कौन होते हैं? र्यूमेन पशु वो पशु होते हैं जिनमें 4 आमाशय होते हैं, यानी 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक, मोस्टली जो जुगाली करते हैं गाय और भैंस। ठीक, तो यही जीवाणु र्यूमेन पशुओं के स्टमक में, आमाशय में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेलुलोज को आसानी से पचाते हैं, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो सेलुलोज ज़्यादा खाते हैं। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक जटिल भोज्य पदार्थ है, जिसको आप नहीं पचा सकते हैं। इसको पचाने के लिए विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जिनको हम लोग मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया र्यूमेन पशुओं के आमाशय में उपस्थित होते हैं, और यही बैक्टीरिया उन पशुओं के गोबर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। यानी बायोगैस को हम लोग गोबर गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि र्यूमेन पशुओं के गोबर में मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गोबर गैस या बायोगैस के निर्माण में सहायक होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गोबर गैस संयंत्र के बारे में। तो आप जैसा चित्र में देख पा रहे हो कि गोबर गैस संयंत्र में लगभग 10 से 15 फीट गहरा एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है, जो कि जिसका 3/4 भाग भूमिगत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टर टैंक कहते हैं, जिसमें एक ओर गोबर और जल डालने की व्यवस्था होती है और दूसरे ओर स्लज एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। स्लज क्या है? जो गैस बनने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है उसको स्लज कहते हैं, और इस स्लज का प्रयोग खेतों में खाद के रूप में करते हैं। इस स्लज का प्रयोग खेतों में खाद के रूप में करते हैं। अब क्या होता है, इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर एक सचल ढक्कन लगाते हैं, जो क्या करता है, गैस बनने के साथ साथ ऊपर की ओर उठता है और गैस कम होने पर ये नीचे की ओर यथावत अपनी स्थिति में आ जाता है। अब इस डाइजेस्टर टैंक में गोबर और जल को डालते हैं। गोबर और जल जैसे ही इस डाइजेस्टर टैंक में पहुंचता है, गोबर में मेथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी सक्रियता के कारण गैस बनती है। उस गैस में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, लेकिन मेथेन लगभग 50 से 60% होती है। इस सचल ढक्कन के माध्यम से एक पाइप को जोड़ा जाता है, जो पाइप विभिन्न स्रोतों तक गैसों को पहुंचाता है। जब गैस बनती है तो ये ढक्कन ऊपर हो जाता है और गैस क्या होता है, विभिन्न भागों तक आराम से पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद जब गैस धीरे धीरे कम होने लगती है तो जो स्लज होता है उसको हम लोग इस वाले भाग में एकत्रित कर लेते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खेतों में खाद के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से ये संयंत्र हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अगर हम लोग बायोगैस के संगठन की बात करते हैं, तो बायोगैस के संगठन में आप देख पा रहे हो कि 50 से 70% क्या होता है, मेथेन गैस होती है, 30 से 40% CO2 होती है, और शेष बचे में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होती है। तो बायोगैस के संगठन में 50 से 70% CH4 होती है, 30 से 40% CO2 होती है, और शेष हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होती है। अगर इसके ऊष्मीय मान की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान 23 से 28 जूल पर mm क्यूब यानी प्रति घन मिलीमीटर होता है। 23 से 28 जूल प्रति
घर मिलीमीटर होता है इसका ऊष्मीमान। तो ऊष्मीमान और संगठन का क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने एक पूरा बायोगैस जो टॉपिक है उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमको मोटिवेट करें और साथ साथ अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में, सोशल मीडिया में इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।